हेलो मित्रों, मैं उस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त सुमित नागरकोटी। और आज मैं आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है पास्ट के नाइटमेयर। मेरी शादी को 3 साल हो गए थे। मेरी पत्नी प्रियंका एक अच्छी और सुंदर लड़की थी। हमारी शादी एक पारिवारिक रिश्ते के जरिए हुई थी। शादी के बाद हम बहुत खुशी से रहने लगे, लेकिन कुछ महीने बाद मुझे लगने लगा कि प्रियंका के पास्ट के बारे में तो कुछ गड़बड़ है। वो हमेशा सैड रहती और कभी कभी रात में बुरे सपने देखकर चीखती। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि उसके पास्ट में कुछ बहुत बैड मेमोरीज हैं जो उसे परेशान करती हैं। एक दिन मैं घर पर नहीं था तो प्रियंका का एक ओल्ड फ्रेंड आया। जब मैं घर लौटा तो प्रियंका बहुत कंफ्यूज्ड दिख रही थी। उसने बताया कि उसका वो दोस्त उसके पास्ट की कुछ बातें जानता है और उससे पैसे मांग रहा है, नहीं तो वो सारी बातें मुझे और उसके परिवार को बता देगा। मैं बहुत हैरान था। मैंने उससे पूछा तो वो रोने लगी। उसने कहा कि उसका पास्ट बहुत ही स्कैरी रहा है। उसके मम्मी पापा की मौत के बाद उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ा। इस दौरान उसे कई बुरे लोगों का सामना करना पड़ा। प्रियंका ने बताया कि उसके कॉलेज के कुछ सीनियर्स ने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। वो उसे परेशान करते और धमकाते रहते थे। एक सीनियर ने तो उसके साथ तक की कोशिश की थी। हालांकि वो बच निकली थी, लेकिन उस घटना ने उसे मानसिक रूप से बिगाड़ दिया था। प्रियंका ने कहा, मैंने तुम्हें अपने अतीत के बारे में नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़ ना दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी थी और नहीं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर हो जाओ। मैं समझ गया कि प्रियंका का पास्ट उसे कितना परेशान कर रहा है। मैंने उसे समझाया कि वो अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़े। मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। कुछ दिन बाद प्रियंका का वो दोस्त फिर आया और उससे पैसे मांगने लगा। मैंने उसे सख्ती से समझाया और धमकी दी कि अगर वो दोबारा ऐसा किया तो मैं पुलिस को सब बता दूंगा। उसके बाद से वो कभी नहीं आया। लेकिन एक दिन प्रियंका के कॉलेज का वही सीनियर जिसने उसके साथ की कोशिश की थी हमारे घर आ गया। उसने कहा कि वो प्रियंका से माफ़ी मांगना चाहता है और अपनी गलती करने के लिए सॉरी बोलना चाहता है। लेकिन जैसे ही प्रियंका ने दरवाज़ा खोला उसने अंदर घुसकर उस पर अटैक कर दिया। मैंने आवाज़ सुनी और दौड़ कर जा पहुंचा। मैंने उसे रोका और पीट पीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद प्रियंका बहुत डर गई थी। वो घर से बाहर निकलने से भी डरती थी। उसे लगता था कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। मैं प्रियंका को समझाता रहा कि अब सब ठीक हो जाएगा, हम दोनों मिलकर इस मुश्किल घड़ी से गुजरेंगे। कुछ दिनों बाद प्रियंका की हालत में सुधार हुआ। उसने अपने पास्ट से उबरने का प्रयास किया। आज 3 साल बाद भी प्रियंका को कभी कभी उसके पास्ट के नाइटमेयर्स आ जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा उसका साथ देता हूँ। हम एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि एक दिन उसका पास्ट हमें पूरी तरह से छोड़ेगा।